अक्षय तृतीया तो अपने आप में इतना महत्व रखता है कि जो 3 प्रमुख मुहूर्त होती है जिसमें आप बिना कोई मुहूर्त विचारे कोई भी काम कर सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र और बुधवार का संयोग होने से तो इस बार की अक्षय तृतीया और भी ज्यादा विशेष हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन यदि स्नान कर लिया जाए तो चूंकि काशी की उत्तर वाहिनी गंगा को भगवान शिव स्वयं अपना जलीय स्वरूप कहते हैं, अर्थात काशी की उत्तर वाहिनी गंगा और शिव में कोई भेद नहीं। गंगा स्नान करना शिवमयी हो जाना है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वे एक्सपर्ट न्यूज। इस वक्त हमारे साथ आचार्य राजेश जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कल अक्षय तृतीया का दिन है, क्या कितना महत्व है कल के दिन का, साथ ही साथ किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, उसका विधि विधान क्या होगा, आज उनसे जानेंगे। स्वागत है सर हमारे वे एक्सपर्ट न्यूज चैनल में आपका। गुरुजी, सबसे पहला हमारा सवाल ये होगा, कल अक्षय तृतीया का दिन है, कितना महत्व कल के दिन का? अब अक्षय तृतीया तो अपने आप में इतना महत्व रखता है कि जो 3 प्रमुख मुहूर्त होती है जिसमें आप बिना कोई मुहूर्त विचारे कोई भी काम कर सकते हैं। बसंत पंचमी, विजयदशमी और अक्षय तृतीया जी। इन 3 ऐसी मुहूर्त हैं जिसमें आप कोई भी कार्य कर सकते हैं अगर आपके पास और कोई मुहूर्त नहीं, और कार्य वो सिद्ध होगा। अक्षय तृतीया जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन किए हुए कार्य का क्षय नहीं होता। ये एक युगाब्द तिथि है। युगाब्द तिथि मतलब कि इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ होता है जी। ये भगवान परशुराम के अवतरण का भी दिन है। भगवान परशुराम मतलब एक शांत समुदाय, ध्यान योग साधना जब तक अक्रोध करने वाले समुदाय से उत्पन्न हुआ भगवान विष्णु का वह अवतार जो उदंड शासकों को दंडित करता है। तो यह पर्व अपने आप में विशेष है जी। और रोहिणी नक्षत्र और बुधवार का संयोग होने से तो इस बार की अक्षय तृतीया और भी ज्यादा विशेष हो जाती है। कल के दिन पूजा पाठ का क्या विधान होना चाहिए, विधि विधान, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखो, अक्षय तृतीया के दिन किए हुए कार्य का क्षय नहीं होता, इसलिए दान जरूर करना चाहिए। दान को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म का पैर है। अगर आप धर्म करते हैं तभी कहा जाएगा जब आप दान करते हैं, अगर दान नहीं करते तो आप धर्म नहीं करते। दूसरी, इस दिन भगवान विष्णु की उपासना अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा यथासंभव। उन्हें जल मिश्रित, चंदन मिश्रित जल में स्नान कराना चाहिए। उन्हें गौर तुलसी या श्याम तुलसी दोनों चढ़ानी चाहिए, अर्पित करनी चाहिए। अगर हो सके तो गाय को जरूर खुजाना चाहिए, गाय के गलफड़ को सहलाना चाहिए, अपने कंधे पर रखना चाहिए। सत्तू, चने के जौ के सत्तू का दान करना चाहिए, मीठे सत्तू का। प्याऊ चलवाना चाहिए। ये जितने भी कार्य आप कर सकते हैं करना चाहिए। ये सारे धर्म के कार्य हैं। काशी धार्मिक नगरी है, अगर मंदिरों की बात की जाए, काफी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे। कल के दिन कहाँ पूजा पाठ करना चाहिए, किस मंदिर में जाकर? इस सृष्टि की उत्पत्ति का स्थल है काशी, और काशी में भी चक्र पुष्करणी। चक्र पुष्करणी यानी भगवान विष्णु के चक्र से खुदा हुआ स्थान मणिकर्णिका घाट के पास है। वहीं मणिकर्णेश्वरी देवी और चक्र पुष्करणी का कल पूजन होगा अक्षय तृतीया के दिन। उस कुंड में अवश्य स्नान करना चाहिए। दूसरा, लक्ष्मी कुंड में स्नान करके माँ आद्य लक्ष्मी का दर्शन करना चाहिए। धन्वंतरी कूप में स्नान करके धन्वंतरी कूप का जल का पान करना चाहिए। ये मृत्युंजय महादेव मंदिर में है। काशी तो वैसे ही समस्त देवताओं का वास है। कोई ऐसा नहीं जो काशी में ना हो, और जो काशी में नहीं है वो पूजनीय भी नहीं है। सारे तीर्थ, सारी पुरियां, इसीलिए काशी छोड़ के जाने की मनाही काशी वासी। कल के दिन गंगा स्नान करने का भी महत्व है, उसके बारे में भी जानना चाहिए गुरुजी आपसे। काशी में गंगा के स्नान के 7 प्रमुख स्थान हैं। अक्षय तृतीया के दिन यदि स्नान कर लिया जाए तो चूंकि काशी की उत्तर वाहिनी गंगा को भगवान शिव स्वयं अपना जलीय स्वरूप कहते हैं, अर्थात काशी की उत्तर वाहिनी गंगा और शिव में कोई भेद नहीं। गंगा स्नान करना शिवमयी हो जाना है। कल अक्षय तृतीया भी है और ऐसा माना जाता है कि सोना खरीदना जो है वो शुभ माना जाता है कल के दिन। क्या बात कहना चाहेंगे जी से? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। यह दान का पर्व है। सोने का नशा
ऐसा होता है जो उतरता नहीं। जो दान कर सको वही पाओगे। सोना खरीदने से अच्छा है सोना दान करो, लेकिन स्वर्ण दान लेने वाले भी कहाँ है? स्वर्ण दान लेने वाले लोग भी बहुत कम है। जो उसका प्रक्षालन कर पाए वही अधिकारी है सोना लेने का जी। तो अच्छा तो ये है कि खरीदने से बचो, अपने पैसे को बचाओ। उस दिन जो कुछ भी खर्च करोगे तो खर्च करने का जो सिलसिला है खत्म नहीं होगा। उस दिन जो बचा लोगे वो हमेशा बचा रहेगा, अक्षय है ना। तो काम ऐसा करो कि उसका क्षरण ना हो। धर्म करो, दान करो, मौन रहो, धैर्य रखो, क्रोध न करो, ऐसे सारे कार्य करो। क्योंकि काफी लोग देखा जाता है कि कल के दिन सोना जो है उसे खरीदते हैं। साथ ही ये शेयर मार्केट की भी बात की जाए तो उसमें भी काफी उछाल देखने को मिलता है, अप डाउन होता रहता है। तो क्या कल के दिन शेयर मार्केट में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखो, शेयर जिसका शनि सही नहीं है उसे दूर ही रहना चाहिए। जुआ है, कोई पाता है तो कोई गंवाता है, कोई गंवाएगा नहीं तो कोई पाएगा भी। व्यापारिक दृष्टि से और धन को बढ़ाने की दृष्टि से अगर निवेश करना है तो सोना बेहतर विकल्प होगा। और इस मंदी के दौर में जबकि बृहस्पति की स्थिति और राहु और केतु की जो स्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से सोने का मूल्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सोना अगर 1.25 लाख 1.5 लाख भी पहुंच जाए तो आश्चर्य का विषय। हाँ, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि लाख रुपए पार हो चुका था सोना कुछ दिन पहले, अभी थोड़ी घटी हुई है। क्या फिर आगे भी बढ़ सकता है? निश्चित रूप से सोने का मूल्य बढ़ेगा, डॉलर की कीमत घटेगी। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने सुना भी होगा पहलगाम घटना को लेकर, तो उस पे क्या वो कुछ बोलना चाहेंगे? तो मैंने कहा ना कि शांतिपूर्ण हमारा देश, ब्राह्मणत्व को धारण करने वाला हमारा यह देश, जब इस शांति समुदाय में प्रतिकार का चित्कार उठता है तब परशुराम आते हैं जो इन उदंडों को दंडित करते हैं। अक्षय तृतीया का दिन भी उन्हीं के अवतरण का दिन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसका एक अस्थायी समाधान होने वाला है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान स्वतः ही विखंडित हो जाएगा। ये तो मैं मोदी जी के धैर्य को ही नमन करूंगा कि वो बचा हुआ है। और कुछ नहीं भी किया जाएगा तो जो काम कर रहा है उसका परिणाम तो उसे भोगना ही होगा। बलूच के लोग वहां हत्याएं कर दे रहे हैं, सेनाओं को मार दे रहे हैं, पूरी की पूरी ट्रेन किडनैप हो जा रही है सैनिकों से भरी हुई। वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो क्या भारत से लड़ेगा? संभावना ही नहीं। गुरु जी, कल के दिन के लिए हमारे काशी वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कल के दिन मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा कि काशी ये मुक्ति की नगरी है। अपने आप को मुक्त रखो और दूसरों को भी मुक्त रखो। बंधन में न बंधो। अधिक से अधिक हरि शरणम। हो सके गंगा स्नान जरूर कर लो। गंगा स्नान करने के बाद जो तीर्थ के स्वामी हैं, शिव विष्णु के रूप, यथासंभव उनका दर्शन करो और मौन रहो। देखो, ये आत्मिक शुद्धि का, अगर कल के दिन हमने शुद्ध कर लिया अपने आप को तो फिर अशुद्धि भी हमारे अंदर नहीं आएगी। और अशुद्धि या तो शरीर में होती है, या हमारी वाणी में होती है, या हमारे मन में होती है, विचारों में। इन तीनों को शुद्ध करने के लिए शास्त्र ने 3 दंड दिए। शरीर का जो सबसे बड़ा दोष है वो है इसकी चंचलता। चंचल शरीर में तुम स्थिर मन की कामना नहीं कर सकते। तो इस दोष को दूर करने के लिए शास्त्र ने जो दंड दिया है वह है आसन सिद्धि। एक ही अवस्था में 9 दंड, 3 घंटे 40 मिनट तक बैठे रहने का अभ्यास। इससे शरीर की चंचलता रूपी दोष से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा है वाणी। वाणी के दोष को दूर करने के लिए शास्त्र का दंड है मौन व्रत। मौन व्रत मतलब चुप रहना। सुबह उठो तो सुबह से ही चिल्लाना मत शुरू कर दो, या फोन पे मत लग जाओ, बल्कि सुबह उठो तो जब तक यह संकल्प ले लो कि ध्यान, स्नान, शौच इत्यादि कार्यों से जब तक नहीं निवृत्त हो जाती तब तक नहीं बोलोगे। और पूजा इत्यादि करने के बाद भगवान राम का, कृष्ण का, शिव का नाम लेते हुए ही मुख से पहला शब्द निकलेगा। भोजन करते हुए हम नहीं बोलेंगे। या दिन का कोई एक समय निर्धारित कर लेते हैं जिस पे हम मौन रहेंगे। रात्रि में 10 बजे के बाद हम नहीं बात करेंगे। तो ये जो मौन व्रत है ना, तुम्हें बोलना सिखा देगा। बोलना सीखने के लिए बोलना आवश्यक नहीं है, बोलना सीखने के लिए चुप रहना आवश्यक है। और समस्या है कि आज कोई चुप नहीं रहना चाहता। और कलयुग का प्रभाव, जो जितना ऊंचा बोलेगा उसी की बात उतने विद्वान माना जाएगा।
जो जैसा जटा रूप बना के रखेगा उसकी उतनी ही कीमत होगी। वास्तव में जो सिद्ध संत वास्तविक भाषा तो मौन ही है। जरा मौन की शक्ति को समझो, ये वाणी के विकारों को दूर करती है, इसलिए मौन को एक दंड के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और तीसरा है वो है मन की शुद्धि। मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम, प्राण का आयाम, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 वायु है, इनके विविध आयाम है। उनको समझने के लिए प्राण तक कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाओ। जब शरीर को कष्ट पहुंचता है तो सबसे पहले मन देह को छोड़ के भाग जाता है, ठीक है, तब मन कुछ करता ही नहीं। तो एक बार प्राण को प्राणांतक कष्ट तक पहुंचो, इसके लिए प्राणायाम में प्राणायाम की 4 अवस्थाएं हैं, रेचक, पूरक, कुंभक, बाह्य कुंभक। अब इस अवस्था के माध्यम से जब हम प्राणायाम करते हैं और सविता मंत्र का जप करते हैं तो हमारा मन, हिम्मत ही नहीं होती कि मन में किसी प्रकार की विकृति आ जाए या विकार आ जाए। तो आसन सिद्धि, मौन व्रत और प्राणायाम, ये 3 दंडों को जो धारित कर ले वो त्रिदंडी हो जाता है। 3 लकड़ी लेके घूमने से कोई त्रिदंडी देखो नहीं है। तो बेहतर है कि सभी अपने आप को विकार मुक्त करें। कल एक बार अगर विकार मुक्त हो गए कल के दिन, तो जान लो कि परमानेंट वो विकार मुक्त हो जाएंगे, उस दिन उस कार्य का क्षय ही नहीं होगा। तो यही मेरा संदेश होगा सभी के लिए। जी, धन्यवाद गुरुजी हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं इस वक्त हम बात कर रहे थे आचार्य राजेश मिश्र जी से। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह से कल के दिन क्या कुछ करना चाहिए, किस विधि विधान से पूजा करना चाहिए, क्या महत्व है कल का। ऐसे हमसे जुड़े रहिए, इस तरह के हम खबरें जो है आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज।